आचार्य जी नमो विश्वकर्मणे। ओम नमो विश्वकर्मणे। पत्रकार आचार्य महोदय। जी, हमारा प्रश्न है कि जो विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण हैं, इनका कौन-कौन से शास्त्रों में उल्लेख है? और थोड़ा-सा प्रमाण के साथ में बताइए, जिससे कि हम अपने दर्शकों को बता पाएँ कि जो विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण हैं, उनकी चर्चा वेदों में भी है, पुराणों में भी है और किस प्रकार से क्या व्याख्या करी है, तो ये थोड़ा-सा बताने की कष्ट करें। अवश्य पत्रकार महोदय, बहुत से लोगों को यह एक संदेह है। लोग कहते हैं विश्वकर्मा नाम सुनकर लोग, जैसे किसी का सरनेम होता है ना विश्वकर्मा शर्मा, तो लोग उनका यह सरनेम सुनकर, देखिए सरनेम तो वैसे भी बहुत बाद में आया। इस सरनेम पर ही हम आपको छोटा सा व्याख्यान दे देते हैं महोदय कि सरनेम तो बहुत बाद में आया है। इससे पहले सरनेम था ही नहीं किसी का। आप बताइए कि श्री राम, जो प्रभु श्री राम हैं, उनका क्या सरनेम था, जी। या श्री कृष्ण का क्या सरनेम था, या अर्जुन का क्या सरनेम था, या दुर्योधन का क्या सरनेम था। लोग अपने पराक्रम से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से अपने आप को प्रदर्शित करते थे कि मैं क्या हूँ। यदि आपके संरक्षण के लिए मैंने शस्त्र उठा लिया तो मैं क्षत्रिय नाम से जाना जाता था। यदि मैंने एक समाज को प्रभुत्व दर्शन कराया, समाज को सही मार्गदर्शन दिया, समाज को सत्य से, वास्तविकता से, सत्य वास्तविक सत्य से परिचित कराया, मैंने लोगों को मिथ्या, सत्य, हिंसा, अहिंसा, त्याग, मोह, क्रोध, लोभ, माया, सेवा, भावना, संभावना, कल्पना, महिमा, प्रेम, द्वेष इत्यादि का सही ज्ञान देने का कार्य किया, तो मैं आचार्य हूँ। यदि मैं ईश्वर तत्व का सत्य वर्णन मैं आपके समक्ष कर रहा हूँ तो मैं आचार्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। यदि कोई सेवा का भाव रख रहा है, हर प्रकार से आपके साथ खड़ा है, तो वह सेवक है। यदि व्यापारिक दृष्टिकोण से आपको व्यापार करने, कराने, व्यापार में सहभागिता देने से और व्यापार के अनेक प्रकार के रूपों का दर्शन कराया, अनेक प्रकार के से व्यापार करने की क्रिया प्रतिक्रिया को बताया, तो मैं वैश्य व्यापारी हूँ, मैं वैश्य हूँ। तो हम अपने कार्य से, पूर्व समय में अपने कार्य से, अपनी कार्यशैलियों से लोग जाने जाते थे। आप योग को बता रहे हैं, आप योग वशिष्ठ हैं, आप योगी हैं, आप ब्रह्म तत्व का ज्ञान दे रहे हैं तो आप ब्राह्मण हैं। आप शिक्षा दे रहे हैं, आप ब्राह्मण हैं। आप सुरक्षा कैसे दी जाए, सुरक्षा किन किन रूपों में सुरक्षा कैसे कैसे दी जाए, तो आप क्षत्रिय हैं। यदि आप किसी की सुरक्षा का भाव रखते हैं तो आप क्षत्रिय हैं। आप सेवा का भाव रखते हैं, आप सेवक हैं। आप विद्या का भाव रखते हैं, अविद्या नहीं होने देते हैं, किसी को अज्ञानता को दूर करते हैं तो आप ब्राह्मण हैं। आप व्यापारिक दृष्टिकोण से समाज का कल्याण कर रहे हैं तो आप वैश्य हैं, आप व्यापारी हैं। तो पहले ये सरनेम था ही नहीं, आदरणीय। ये सरनेम बहुत बाद में आया है। लोग एक अपना परिचयात्मक तरीके से लोग अपने सरनेम का प्रयोग करने लगे। बहुत से लोग अपना एक सरनेम उन्होंने चुन लिया कि मेरे नाम के बाद यह होना चाहिए। वो एक समूह का, एक समाज का आपका परिचय कराते हैं। मैं किस समूह का हूँ ये जानने के लिए उन्होंने इस सब टाइटल का प्रयोग किया, इस उपनाम का प्रयोग किया। कुछ लोग गोत्र के नाम से जाने जाते हैं, कुछ वशिष्ठ कहते हैं, कुछ ने अपना, जैसे विश्वकर्मा समाज का ही ले लीजिए कि विश्वकर्मा समाज एक देव समाज है, ऋषि वंशज हैं ये सभी। तो ये भगवान विश्वकर्मा के चूँकि मानस पंच ऋषि पुत्र, मनुमय, तुष्टा, शिल्पी एवं दैवज्ञ महर्षियों की जो संतानें रहीं, जिन्होंने अपना योगदान दिया समग्र पृथ्वी को, पूरे संसार को, पूरे विश्व को सुशोभित करने का जो कार्य किया वो विश्वकर्मा समाज ने किया। तो एक विश्वकर्मा एक समाज यह तत्व का ज्ञान रखता हूँ। मैं लौह शिल्प हूँ, मैं लौह शिल्पी हूँ, मैं लोहे का कार्य करता हूँ। मैं काष्ठ शिल्पी हूँ, मैं काष्ठ का कार्य करता हूँ। मैं काष्ठ के कार्य में मैं निपुण हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं लौह शिल्प में मैं निपुण हूँ, ये मेरी पहचान है। यह मेरी जाति नहीं है, यह मेरा ज्ञान है। मैं लोहे को मैं कई रूपों में मैं परिवर्तित कर सकता हूँ। मैं काष्ठ को यानी लकड़ी को मैं कई अनन्य रूपों में मैं
प्रस्तुतिकरण कर सकता हूँ, मैं उसका उपयोग कर सकता हूँ। एक लकड़ी से आपका ये सोफ़ा बना है, एक लकड़ी से आपकी ये मेज़ बनी है, एक लकड़ी से आपके बैठने की कुर्सी बनी है, एक लकड़ी से आपके सोने का उपकरण बना हुआ है, तख़्त बना हुआ है, बेड बना हुआ है। और एक उसी काष्ठ से आपके घर में सुशोभित करने के लिए किसी ने मोर बना दिया, किसी ने पंछी बना दिया, किसी ने एक मानव स्वरूप दे दिया, किसी ने स्त्री का स्वरूप दे दिया। और उसी काष्ठ के काष्ठ पत्र पर लोगों ने लेखन का भी कार्य किया। आप देखिएगा पुराने पूर्व समय में पत्रकार महोदय कि उस समय पर क्या है कि आप देखिएगा कि उस काष्ठ ताम्र पर ही लेख लिख दिए जाते थे, वेदों को भी पत्र लिख दिया जाता है। वेद भी वैसे उसी ही प्रक्रिया पर लिखे हुए हैं। उसके बाद फिर जब ये आधुनिक काल आरंभ हुआ, फिर उसी पेपर से, उसी काष्ठ की छील से आपके पेपर तैयार हुआ। फिर उस पर लिखने के लिए कलम बनाई, कलम का निर्माण हुआ। कलम से फिर उसको और सरल भाषा, भाई मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो समय समय पर उसका विकास होता रहता। देखिए हम लोग पहले हम आज इतिहास में पढ़ते हैं कि हम पूर्वज जो हमारे वो थे वो वानर स्वरूप थे, एक अजीब सा स्वरूप था उनका। लेकिन वहाँ से और आज आधुनिक काल में देखिए कितना विकास हुआ, मानसिक रूप से कितना विकसित हुए हम लोग। हमने हर चीज़, हम हर प्रतिक्रिया को जानते समझते गए, उसका लेखन करते गए। लेखन का मुख्य कारण था संरक्षण करना, भविष्य के लिए संरक्षण करना। हम भविष्य में आज की वर्तमान की स्थिति को हम भविष्य में कैसे प्रदर्शित करेंगे, लोगों के समक्ष कैसे रखेंगे, इसलिए लेखन बहुत आवश्यक था। लेख लिखे गए। फिर जब आधुनिक काल आया तो लोगों को बताया गया कि पूर्व में स्थिति क्या थी। हमारे ऋषि मुनि, हमारे आचार्य जो थे वो जब विद्या देने का कार्य करते थे तो उसे लिखने की प्रतिक्रिया भी रखते थे कि आज तुम इस विद्या को मनन चिंतन करो, अपने मस्तिष्क में उसे संरक्षित करो, फिर उसके बाद आगे जब किसी और को इस ज्ञान को देने का जब समय आ जाए तो आप लेखन के माध्यम से उसे समझा सकें कि पूर्व में ऐसा था। फिर मानसिक विचार होते गए, लेखन बढ़ते गए, धीरे धीरे। वेद हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में, सनातन संस्कृति में हमारे वेद मुख्य हैं। वेद सत्य बोलते हैं, वेद सत्य कहते हैं। तो बहुत से लोगों को कई बार ये मतलब एक भावना रहती है कि नहीं, विश्वकर्मा समाज के प्रति मैं जैसा कि आपका प्रश्न है कि विश्वकर्मा समाज का कहाँ कहाँ उल्लेख है। तो विश्वकर्मा समाज का चारों वेदों में और कई जगह पर उल्लेख हुआ है और भागवत महापुराण में भी इसका उल्लेख है। और चूँकि उसको बताने का कार्य सामाजिक रूप से नहीं किया गया तो इसलिए समाज में कहीं ना कहीं कुरीतियाँ फैली हुई हैं और अन्य समाज भी इसको बड़ी दुर्भावना से देखता है। तो उन सभी को भी मेरा यह संदेश है महोदय कि पंच ऋषि तत्वों ने आज अपना स्वार्थ न देखते हुए, अपने कर्म के दम पे, अपनी आधुनिक कला के ज्ञान से आज आपको सर्व सुविधाओं से युक्त कर रखा है। आज विज्ञान का निर्माण हुआ है। आज प्रकृति कितनी सुंदर है, आप देखिए प्रकृति। तो प्रकृति में जब जब भोजन की बारी आई, भाई पहले शिकार कैसे होता था, पत्थर को नुकीला करके, पत्थर से पत्थर को टकरा कर नुकीला किया जाता था, नहीं नुकीला हो पाता था। फिर उसके बाद उस आधुनिक युग ने, और हमने पढ़ा भी है कि जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो मनु और शतरूपा ये दो पहले शक्तिशाली दैवी तत्व थे जो उत्पन्न हुए। फिर उसके बाद मनुष्य की उत्पत्ति हुई और हमारे भगवान विश्वकर्मा के ज्येष्ठ पुत्र भी महर्षि मनु हैं और एक दिव्य शक्ति तेज स्वरूपा स्त्री जिनका नाम शतरूपा था, से फिर मनुष्य का उद्गम हुआ। वेदों की बात करें तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और एवं अथर्ववेद। अथर्ववेद का रूप अलग है। अथर्ववेद को आप आवाज़ से या उसे बोलकर या उसकी ध्वनि को आप स्वयं नहीं सुन सकते और स्वयं किसी को सुना भी नहीं सकते। ये अथर्ववेद का नियम है क्योंकि अथर्ववेद बहुत शक्तिशाली वेद है। उसके एक एक मंत्र में बड़ी शक्ति है। कहीं कहीं पर मान्यता तो ऐसी है कि जितनी भी तंत्र विद्याएं हैं इनका उद्गम ही अथर्ववेद से हुआ है।
और इसका एक एक मंत्र बहुत शक्तिशाली है। आप यदि आप ये अथर्ववेद का आप मनन करेंगे ना, पठन जब करेंगे ना, तो एक अलौकिक शक्ति आपके अंदर विराजमान हो जाएगी। ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख है, जैसा कि ऋग्वेद के मंडल आपके मंडल 1 से लेके मंडल 10 तक में ये प्रथम मतलब ऋग्वेद के 10वें मंडल का प्रथम मंत्र है कि या इमा विश्वा भुवनानि जुह दृशिहर्तो नसीदत पिताना सा आशीषा द्रवण मिच्छमाना प्रथम मच्छवदरा आ विवेशा। कहने का तात्पर्य है कि जो विश्वकर्मा सबको ऐश्वर्य देने वाले प्रथम इन समस्त लोकों का हवन करके पश्चात स्वयं का अग्नि में हवन करके विराजते हैं, वो हम सब के पिता हैं। ये ऋग्वेद का मंत्र है, ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। ये ऋग्वेद जो वेद सत्य सनातन और हिंदू धर्म में साक्षात सत्य हैं, ये उसका मंत्र है। उस पवित्र ऋग्वेद में यह मंत्र लिखा हुआ है और कहा गया है कि इनके आशीर्वाद से ही हमें हमारी सर्व कामना पूरी होती है, चाहे वो धन की कामना हो, चाहे वो व्यापार की कामना हो, चाहे वो परिवार की कामना हो, सारी कामनाओं को पूर्ण करते हैं भगवान विश्वकर्मा। और इसी ऋग्वेद में हमारा द्वितीय मंत्र लिखा हुआ है, पत्रकार महोदय सुनिएगा कि किम स्विदासी दष्टि नमारम भणम कत्मत स्वित कथासीत यतो भूमि जनयन विश्वकर्मा वि धामो उड़ोन्महिता विश्वचक्षा। कहने का तात्पर्य कि सृष्टि काल में विश्वकर्मा का आश्रय क्या था, कैसा था, ये लोगों के अंदर बड़ा प्रश्न होता है कि क्या था और कैसा था। सृष्टिकार का आरंभ उन्होंने कहाँ से किया और कैसे किया, जिस कारण वो विश्व दृष्टा विश्वकर्मा कहलाए। पृथ्वी भूमि को उत्पन्न किया और आकाश को अपने महान सामर्थ्य से निर्माण करते हैं, इस कारण उन्हें विश्व दृष्टा विश्वकर्मा कहा जाता है। ये ऋग्वेद मंडल 10 का दूसरा मंत्र है आदरणीय, और यह बहुत अच्छी पुस्तक है जिनके भाष्य करता है उन्होंने अपनी सरल भाषा में लिखा है। क्योंकि ऋग्वेद, देखिए वेद क्या है कि वेद बहुत ज़्यादा उनमें मंडल हैं, सूक्त हैं, मंत्र हैं और हर एक मंत्र को याद नहीं किया जा सकता। तो मुख्यतः मनुष्य के लिए, मनुष्य की उपयोगितावश आचार्य हैं, सायण आचार्य नाम है। उन्होंने अपने बहुत ही सरल भाषा में अपनी पुस्तक लिखी, उसमें उन्होंने ऋग्वेद के सभी मंत्र लिखे, मंत्रों का व्याख्यान लिखा कि जैसे जिससे विश्वकर्मा समाज को यह समझने में आसानी हो कि भगवान विश्वकर्मा की महिमा के बारे में उन्होंने लिखा है। पत्रकार महोदय, जिस किसी को भी ऐसा संदेह हो कि नहीं ऐसा नहीं लिखा है या जो भी है, तो मैंने इसमें व्याख्यान भी मैं करता जा रहा हूँ कि ऋग्वेद का मंडल 10 का मंत्र नंबर 1, मंत्र नंबर 2 और तृतीय मंत्र है विश्वस्त च श्रुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात सम बाहुभ्याम धमति सम पत्रतय धारवा भूमि जनन्य देव एका। कहने का तात्पर्य है कि वह विश्वकर्मा परमेश्वर सर्वत्र दिखने वाले, सर्वत्र मुख वाले, सर्वत्र बाहु वाले और सर्वत्र पैरों वाले हैं। ऐसे परमेश्वर स्वयं में ही तीनों लोकों का निर्माण कर सकते हैं और उन्होंने किया। अपने दोनों हाथों और पदों से धावा भूमि को एक साथ निर्माण करते हैं वो और सम्यक रीति से चलाते हैं, और वह ही एक अद्वितीय देव प्रभु हैं। चतुर्थ मंत्र है किम स्विदनम का उस वृक्ष आस यतो धावा पृथ्वी निषष्ट तछु मनीषिणो मनसा प्रच्छतेदु तद यद यष्ठि तद भुवनानि धारयन। यह चतुर्थ मंत्र है 10वें मंडल का ऋग्वेद का, जिससे धावा पृथ्वी को सृष्टिकर्ता ने बनाया। वह कौन सा वन है, वह कौन सा महान वृक्ष है? हे विद्वान पुरुषों, तुम अपने मन से यह प्रश्न पूछो। कभी कभी लोगों के मन में यह प्रश्न आता है ना कि ऐसा कौन सा
वन है और ऐसा कौन सा वटवृक्ष है, कौन सा वृक्ष है जिसको प्रभु ने बनाया, और वह ईश्वर समस्त लोकों को धारण करते हुए जिस स्थान पर विराजते हैं, जिस स्थान पर विराजते हैं उनका उस अंत कारण पूर्वक विचार करो। और पंचम मंत्र है उसका, या ते धामानि परिमाणि यावनः मा वंद्यमा विश्वकर्म त्रुतेमा शिक्षा सखीभ्यो हविषि स्वधावः स्वयं यजस्व तन्वं प्रधानः। हे विश्वकर्मन, समस्त भुवनों के निर्माणकर्ता परमेश्वर, जो तुम्हारा सर्वोत्कृष्ट शरीर है, जो मध्य है, जो साधारण शरीर है, वे सब मित्रभूत हमें दें हे सुधायुक्त देव। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं कि तुम स्वयं अपने शरीर को अन्नादि से बढ़ाता हुआ हमें देह प्रदान करो। अर्थात हे परमपिता परमात्मा, मैं जिस किसी भी चीज़ का पान करता हूँ उस पान से मेरे शरीर को बल प्रदान हो, ऐसा बलिष्ठ शरीर मुझे प्रदान करो हे परमात्मा विश्वकर्मा। का षष्ठम मंत्र है, विश्वकर्मन हविषा वावधानः स्वयं यजस्व पृथ्वी मुक्तधामः मुहात्वन्ने अभितो जनाश इहारस्माकं मधवा सूरिरस्तु। हे विश्वकर्मा प्रभु, मैं हवियों से वृद्धिकांत हुआ हूँ, स्व सामर्थ्य से महान होकर पृथ्वी और धौ को अपने में धारण करता हूँ। वह यज्ञीय हवि से प्रसिद्ध होकर तुम धावा पृथ्वी का पूजन करो। दूसरे सब यज्ञ के विरोधी लोग सब प्रकार से मोहित हों। इस यज्ञ में सब ऐश्वर्यों का स्वामी विश्वकर्मा हमें स्वर्ग आदि के फलदाता हों। अर्थात भगवान विश्वकर्मा के उद्घोषण से, विश्वकर्मा भगवान के ध्यान से मैं जब कभी भी यज्ञ करूं और उस यज्ञ की महिमा से जो भी अज्ञानी पुरुष हैं उन्हें ज्ञान प्राप्त हो, वे ज्ञानी बने, वह सन्मार्ग पर चलें, किसी का अहित ना करें, ये मेरी ऐसी कामना है। हम जब यज्ञ करते हैं तो उस समय हम इस यज्ञ मंत्र का हम प्रयोग करते हैं। किसके लिए? परमात्मा विश्वकर्मा के लिए। चूँकि विश्वकर्मा समाज देववंशी है, सदैव हित के ही कार्य में इन्होंने अपना पूरा जीवन त्याग दिया। उसके बाद कई अन्य पीढ़ियों ने समाज को और नाना प्रकार के सुख दिए। आप देखिए ना कि जन्म से लेकर अंत समय तक पंच तत्व कर्म से ही तो आप जीवन की सारी शैलियों का सुख भोग करते हैं। आप चाहे लोहे का लें, आप चाहे लकड़ी का लें, आप चाहे ताम्र का लें, आप चाहे काष्ठ का लें, आप चाहे शिल्प का लें, आप चाहे स्वर्णकार लें। आप देखिए जब जन्म होता है, जन्म से ही विश्वकर्मा समाज के द्वारा बनाए गए सारे यंत्र उपयोग होने लगते हैं। जन्म हुआ बच्चा, जब हमने सर्वप्रथम गोद में लिया तो उसके आप देखिए ना, उसके नारे को काटने के लिए ब्लेड का इस्तेमाल होता है, लोहे की धातु की बनी होती है। फिर उसके बाद जब वो चलने लगता है, जब चलने की प्रक्रिया उसकी आरंभ होती है तो उसे काष्ठ के से निर्माण उसे एक खिलौना दिया जाता है जो उसे चलने बड़ा सहायता प्रदान करता है, जिसमें 3 पहिए लगे होते हैं। ठीक है, पत्रकार महोदय आपने देखा ना कि वैसा एक उपकरण उसे दिया जाता है जो उसे चलने में सहायक होता है, उसके सहारे वो चलना सीख जाता है। फिर लकड़ी की ही कलम आती है जिससे वो प्रथम बार लकड़ी की ही पाटी पर लिखना सीखता है। ये जो भी शब्द है, माँ लिखना सीखता है, पिता लिखना सीखता है, भाई लिखना सीखता है, या और भी अक्षर हैं जिन अक्षरों के माध्यम से हम हर एक शब्द को बोलने का हम एक संदर्भ तैयार करते हैं। हर एक शब्द को बोलने की हमारी क्रिया प्रतिक्रिया होती है, हमारा भाष्य होता है, उस शब्द को लिखने का प्रयास करते हैं। और उसके बाद हम ताम्रकार, जो हमारे तृतीय पुत्र हैं भगवान विश्वकर्मा के तृतीय ऋषि वंशज, जिन्हें ताम्र का निर्माण करने की विद्या प्राप्त है भगवान विश्वकर्मा के द्वारा, उन्होंने पात्र का निर्माण किया। आप जल ग्रहण करते हैं, उस जल पात्र, आप भोजन जिस आपके पात्र में करते हैं, उस पात्र का निर्माण, और नाना प्रकार के निर्माण किए। जल डालने के लिए लोटा अलग निर्माण किया, पानी पीने के लिए जग का निर्माण किया, गिलास का निर्माण किया।
और उसके बाद फिर आप शिल्पकला देखिए, तो शिल्पकला से सुसज्जित देखिए हमारे इतिहास को दर्शाता है। हमारे प्राचीन मंदिर, हमें एक योग साधना के लिए एक स्थान चाहिए था, तो मंदिरों का निर्माण किया गया उन पंच ऋषि में से एक ऋषि द्वारा, कि लोग जब व्यथित होंगे तो कहाँ बैठकर वो ध्यान करेंगे, किसे देखकर वो कहेंगे कि क्या सुंदर चित्रकारी है। हम हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को दूसरी दिशा में भ्रमित करने के लिए सुंदर सुंदर चित्रकारियों का निर्माण किया उन्होंने। भाई आरंभ में सबसे ज़्यादा पत्थर थे, इन पत्थरों का क्या किया जाए, हर जगह नहीं डाल सकते, क्योंकि मनुष्य के निर्वहन के लिए इन सब एक हमें पटल की आवश्यकता होती है, उससे हमें इन पत्थरों को हटाना होता था। तो उन ऋषि वंशजों ने लोहे के उपकरणों का निर्माण किया, फिर उससे धीरे धीरे अपने विकसित मस्तिष्क का निर्माण प्रयोग करके अच्छे अच्छे शिल्प का निर्माण किया गया, अच्छे अच्छे शिल्पों का निर्माण किया गया। फिर काष्ठ से जब नदियों को पार करने के लिए, तो काष्ठ शिल्पियों ने एक नौका का निर्माण किया, जिससे इधर से उधर आया जा सके, जल के ऊपर से आप डूबे नहीं। अपने मानसिक रूप का ऐसे विकास किया। और जो इतना ज्ञानी, उसे क्या कहा जाता है आज के समय में? आचार्य, पर जिसे हर चीज़ का ज्ञान हो, जो एक अनुपयोगी तत्व को लेकर उसे उपयोगी बना दे। जैसे एक अज्ञानी पुरुष हमारे पास आता है, हम उसे सही का मार्ग दिखाते हैं, सत्य क्या है उसे परिचित कराते हैं, मिथ्या क्या है उसे परिचित कराते हैं, द्वेष क्या है उसे परिचित कराते हैं, स्वांग क्या है उसे परिचित कराते हैं, ताकि वह अपने मस्तिष्क का सही रूप से उपयोग कर सके, समाज को सही दिशा दे सके, भ्रमिक ना हो, अभ्रामक ना हो, बहुत ज़्यादा उत्तेजित ना हो। क्योंकि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है कहीं ना कहीं शांत स्वभाव का होता है, और जहाँ पर शांत स्वभाव के लोग ज़्यादा होते हैं वहाँ पर भ्रामक चीज़ें उत्पन्न नहीं हो पाती, अग्नि उत्पन्न नहीं होती और द्वेष नहीं उत्पन्न होता, लोग शांत रहते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं शांत। एक मिनट। और रही बात विश्वकर्मा समाज को एक उनके व्याख्यान के बारे में, कि तो कई ऐसे आचार्य और कथावाचक हैं जिन्होंने अपनी कथा में कई जगह व्याख्यान किया है विश्वकर्मा वंश के बारे में, विश्वकर्मा कुल के बारे में, भगवान विश्वकर्मा के दैवीय संबंधों के बारे में। जैसे आपका सूर्य वंश है, तो भगवान सूर्य को भगवान विश्वकर्मा जी की ज्येष्ठ पुत्री माता संध्या ब्याही हैं, उनसे ही सूर्य वंश का विस्तार हुआ है। और ये वही सूर्य वंश है जिसमें प्रभु श्री राम ने जन्म लिया है। कि दो पुत्रियां संध्या, एक तो हो गई ज्येष्ठ संध्या जिनका विवाह सूर्य से हुआ, सूर्यवंश चला। फिर द्वितीय और तृतीय पुत्री रही सिद्धि और बुद्धि, इनका विवाह हुआ आपके देवादिदेव महादेव भगवान शिव के अनुज पुत्र श्री गणेश से, और इनके दो पुत्र भी हुए शुभ और लाभ। तो पहले वर्ण व्यवस्था का विवाह चलता था, लोग मतलब देव तत्व थे तो देवताओं में विवाह हुआ, उससे ही विस्तार और अन्य वंशों का विस्तार हुआ। मनुष्य को नाना प्रकार की सुविधाओं का देने का काम ऋषि वंशजों ने किया, हर प्रकार का, किसी भी शिल्प का, और जो शिल्प कार्य जानता है वही आचार्य है। कहने का तात्पर्य यह था कि विश्वकर्मा समाज समाज को तथा उसके प्रति जो समाज की भावना है, मेरा मानना उसको परिवर्तित कर देना चाहिए।
क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने दैनिक जीवन में आप विश्वकर्मा समाज के द्वारा बनाए गए हर एक उपकरण का प्रयोग करते हैं, कितना भी बड़ा व्यापारी हो। 17 सितंबर यानी कि कन्या संक्रांति का पवित्र दिन, जिस दिन भगवान विश्वकर्मा का पूजन उत्सव मनाया जाता है, भारतवर्ष ही नहीं अन्य कई देश उस पूजन उत्सव को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। वैदिक मंत्रों के साथ परमात्मा विश्वकर्मा का आवाहन किया जाता है। वो अलग का विषय है कि यह सरकार की नीति है कि किसे जनरल में रखना है, किसे ओबीसी में रखना है, किसे एससी में रखना है। ये स्थिति के आधार पर है। लोहार, बढ़ई, ताम्रकार, काष्ठकार, शिल्पकार, ये कर्म हैं। आप बताइए इसमें जाति कहाँ है? भाई लोहे का काम आज कौन नहीं कर रहा है? अगर लोहे का काम करने वाला लोहार है तो मेरा मानना है कि कई अन्य जातियां हैं जो लोहे का काम कर रही हैं। लोहे का व्यापार कर तो सारी लोहार हो गई। आज फर्नीचर का काम कौन नहीं कर रहा? हमारे कानपुर में एसोसिएशन बनी हुई है जिसके अध्यक्ष हैं उस फर्नीचर और प्लाई एसोसिएशन के मिश्रा जी हैं। तो फिर वो भी बढ़ई हो गए, क्योंकि भाई लकड़ी काम करना ही बढ़ई कहा जाता है ना। तो फिर वो भी बढ़ई हो गए। आज बर्तन का कार्य, बर्तन बनाने का कार्य कौन नहीं कर रहा है? समाज। ये एक व्यापारिक दृष्टिकोण है। हर समाज आज कर रहा है। बर्तन बना रहा है, अलग समाज है। बर्तन बेच रहा है, हर समाज है। स्वर्ण का काम हमारे दैवज्ञवंशी ऋषि वंशज जो समाज में सोनी लिखते हैं, स्वर्णकार लिखते हैं, और सोने का कार्य कौन नहीं कर रहा है? तो वो सारे फिर स्वर्णकार हो गए। और शिल्प कला आज कौन शिल्प नहीं कर रहा है? शिल्प सिर्फ पत्थरों का नहीं होता, शिल्प मनुष्य के दिमाग का भी होता है। शिल्प हम एक कुंठित मस्तिष्क से को परिवर्तित करके हम उसमें एक नया प्रसार कर दें, नई चीज़ों का उद्गम कर दें। मैं शिल्प शास्त्री हूँ। देखिए, दिमाग को कभी भी खाली मत रखें। कहते ना कि एक मैदान, खाली मैदान हो, उस पर आप किसी भी बीज का अंकुरण ना करें, किसी भी प्रकार की फसल ना बोएं, तो उस पर घास जम जाती है। उसी प्रकार यदि आप दिमाग में अच्छे विचारों का बीज रोपण नहीं करेंगे तो वो बुराइयों से, कुरीतियों से, ईर्ष्या द्वेष की भावनाओं से वो भर जाएगा, ओतप्रोत हो जाएगा। अब दूसरे मार्ग से आप इन पंच तत्वों का के द्वारा निर्माण प्रत्येक वस्तु का आप उपयोग कर रहे हैं। अपने दैनिक जीवन को सुखमय बना रखा है आपने। और कहीं ना कहीं अन्य समाज जो है, विश्वकर्मा समाज को, एक उनके काम की प्रतिक्रिया को देखकर उसके प्रति जो भावना रखता है, मैं चाहता हूँ कि उस भावना में परिवर्तन करें। आज ऐसा कोई एक घर बता दीजिए जहाँ पर भगवान विश्वकर्मा से संबंधित देवता की पूजा कोई ना करता हो। शिव के अनन्य भक्त हैं, तो कौन है वो शिव? हमारे भगवान विश्वकर्मा के संबंधी हैं। आदिशक्ति दुर्गा भगवान विश्वकर्मा से संबंध है उनका। प्रथम पूज्य श्रीमन गणाधिपति दामाद हैं उनके। एक लोटा जल, हर समस्या का हल वो आप शिवलिंग में डालते हैं। उस शिवलिंग का निर्माण भी हमारे शिल्पकारियों ने किया, उन्हें एक प्रतिरूप दिया। मंदिरों का निर्माण किया, हर सुख सुविधा के लिए निर्माण किया। तो एक अलग का विषय है कि समाज, बहुत से ऐसे, जैसे गिरी समाज में ब्राह्मण आप देख लीजिए, गिरी समाज वो भी ब्राह्मण हैं। और ब्राह्मण कौन होते हैं? आपके गोस्वामी, वो भी अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं। त्यागी इत्यादि। तो ये क्या ओबीसी में नहीं है? स्थिति को देखकर इन्होंने ओबीसी वर्ग में अपने आप को रखा हुआ है, ताकि हमें सरकारी सुविधाओं का लाभ मिले, हमारी स्थिति सामान्य हो सके। सने पूर्व से ही सबकी स्थिति नहीं सही थी। सुदामा
भिक्षा मांग कर अपने जीवन का यापन करते थे, जीवन का निर्वहन करते थे। उस हिसाब से तो उनका भी वर्ग अलग होना चाहिए, लेकिन नहीं है। तो ऐसे बहुत से प्रमाण हैं जिन्हें संदेह हो तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों में हमारे भगवान विश्वकर्मा का उल्लेख देख सकते हैं, प्रमाण सहित है। आज के लिए बस इतना ही। समाज संगठित रहे, सुरक्षित रहे और सदैव से समाज, विश्वकर्मा समाज सभी के सुख सुविधा के लिए उसने बहुत काम किया, बहुत त्याग किया, आज भी कर रहा है। अन्य समाज से भी यही कहना चाहूँगा कि अपनी भावना का परिवर्तन करें। किसी का काम करने की क्रिया उसकी जाति नहीं होती, ना ही कभी उसके काम की क्रिया को उसकी जाति समझें। वो पूर्व में मैं सभी को बता चुका हूँ कि ये जो उपनाम है ये बहुत बाद में आया। इससे पहले लोग कर्म से जाने जाते थे। विश्वकर्मा वंशी आपके यज्ञ कर्म, शिल्प कर्म, काष्ठ आचार्य, ताम्र आचार्य, स्वर्ण आचार्य से पहले आचार्य थे। ये देव वंश है। इसके प्रति जितनी आपकी भावना अच्छी होगी उतना ही आपका जीवन होगा। और विश्वकर्मा समाज के सभी बंधुओं से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जब भी आप किसी को भी प्रणाम नमस्कार करें, सर्वप्रथम अपने इष्ट परमपिता परमात्मा भगवान विश्वकर्मा का नाम लें। ओम श्री विश्वकर्मणे नमः या जय विश्वकर्मा भगवान की। उसके बाद राम राम, राधे राधे, जो भी कहना है आप कहिए, प्रणाम करिए, सभी को सम्मान दीजिए। क्योंकि जब तक आप कुछ देंगे नहीं, आप जैसा देंगे वैसा ही आपको प्राप्त होगा। आप किसी को सम्मान देंगे तो आपको सम्मान प्राप्त होगा, आप किसी को अपमान देंगे तो आपको अपमान ही प्राप्त होगा। क्योंकि नियति भेद नहीं रखती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। नियति भेद कभी नहीं करती, हरि लेखा जोखा सब रखते हैं। आप जैसा देंगे, आप भूमि पटल पर आप अपने, एक इंसान का व्यवहार ऐसा होता है कि आप अपने व्यवहार से किसी के दिल में उतर सकते हैं और किसी के दिल से उतर सकते हैं। इसलिए अपना व्यवहार बहुत सकारात्मक रखिए, बहुत पावन रखिए, बहुत पवित्र रखिए, बहुत शांत रखिए। इसी के साथ जय विश्वकर्मा भगवान की। ओम श्री विश्वकर्मणे नमः।